से सफल लैंडिंग हुई है, ये नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बताया भी है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है नासा की तरफ से, कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, हमारा मिशन कामयाब रहा, हमें अपनी टीम पर गर्व है। सुनीता विलियम्स और जो उनके साथी रहे एस्ट्रोनॉट्स वो सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। नासा ने बताया कि कैसे हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और अपनी पूरी टीम पर प्राउड फील करता है नासा ने ये बात शेयर की। और जैसे ही देशवासियों को ये मालूम हुआ कि देश की बेटी की वापसी हो गई है, वैसे ही जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी और इन्हीं जश्न की तस्वीरों का जिक्र अभी जतिन कर रहे थे। यानी एक तरफ तो सुनीता विलियम्स की वापसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बाकी अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ में मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर आप देख रहे हैं आतिशबाजी की, उस खुशी की जो देशवासियों ने कुछ इस अंदाज में जाहिर की है सुनीता विलियम्स की वापसी पर। जतिन मेरे साथ में है। जतिन, दिवाली अभी से मनने लगी है, सुनीता विलियम्स की वापसी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक तरफ वापसी की तस्वीर, दूसरी तरफ आतिशबाजी की तस्वीर। जो आपने कहा कि अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, देखा जाएगा हेल्थ वाइज सुनीता विलियम्स और बाकी जो उनके साथी हैं उनकी हेल्थ पर कहीं कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ा। हालांकि नासा ने कह दिया है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हेल्थ डिटेल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मिलिंद जी और अमन जी ने बताया कि जिस तरह से वो जब इतने 9 महीने के बाद, जब माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद जब वो वापिस आ रही है, तो हो सकता है उनकी जो बॉडी में कुछ दिक्कतें जो है वो सामने आई, जैसे कि उनको चलने में दिक्कतें जो है वो सामने आ सकती है। साथ ही साथ उनकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आई हो। वही देखने के लिए उनको लैब में जो है वो ले जाया गया है। लैब में ले जाके उनका रिपोर्ट जो है वो आएगा, लेकिन वो सब कुछ वो जो है वो रिपोर्ट में साफ आए और नॉर्मल आए रिपोर्ट। उसी की वजह से जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग मंदिरों में जो है वो प्रार्थना की जा रही है लगातार कि जब भारत की बेटी जब वापिस आ गई है, जश्न का माहौल एक तरफ मनाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, जहन में अभी भी कहीं ना कहीं ये डर है कि उनके शरीर में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हुई हो। जैसे कि हालांकि जब वो उतरी और जिस तरह से उन्होंने अपना हाथ हिलाकर अभिवादन किया था लोगों का, तभी हालांकि वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो अंदरूनी क्या जो है वो उनकी स्थिति है शरीर की, वो रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। रिपोर्ट आने में हो सकता है कि दोपहर तक का समय भी लग जाए, लेकिन फिर भी लोग लगातार जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि जब बेटी, अगर भारत की बेटी जो है वो जब अपने घर वापिस आ गई है, यानी कि लैंड कर गई है, सुरक्षित लैंड कर गई है। सबसे बड़ा खतरा पहले लैंडिंग का था कि लैंडिंग में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लोगों के जो है वो श्वास थम गए थे कि जब लैंडिंग करने वाला था, जब 3 बजे के आसपास लोग लगातार अपने टीवियों के सामने, हालांकि रात के वक्त लोग यही सबसे बड़े सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी लगातार हमने देखा कि रात को भी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। लगातार जिस तरह से जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसको लगातार लोग देखे जा रहे थे। मंदिरों में भी काफी जगह पर लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग टीवी के सामने देखे हुए थे, कुछ लोग अपने मोबाइल में जो है वो टीवी न्यूज चैनल वगैरह देख के लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि लैंडिंग किस तरह से होता है। लेकिन जिस तरह से लैंडिंग किया गया, लैंडिंग सुरक्षित हुआ, उसके बाद लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है कि बेटी सुरक्षित अपने घर जो है वो वापिस आ गई है, यहाँ पर लैंड हो गई है सुरक्षित तरह के। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो, उसकी वजह से लगातार लोग अभी भी जो है वो मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटी सुरक्षित तो आ गई, लेकिन अब उनके शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो। अभी भी दुआएं जारी हैं, तब भी दुआ जारी थी जब अंतरिक्ष में फंसी हुई थी सुनीता विलियम्स, और कह सकते हैं कि कोशिशें तो हो ही रही थी। दुआओं का भी नतीजा है कि सुनीता विलियम्स तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही हैं कि वो ठीक हैं, सेहत उनकी काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। हालांकि बीच में जो तस्वीरें सामने आई थी अमन जी, अंतरिक्ष में जब थी सुनीता विलियम्स तो बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन अभी जब वापसी हुई है तो उस तरीके से शरीर कमज़ोर कम से कम फेस से नहीं लग रहा है, बॉडी वाइज नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, 2 तस्वीरें
हमने देखी, एक तस्वीर वो जिसमें वो बैठी हुई हैं, उन्हें दो लोग थोड़ा सा सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हुई वो नजर आ रही हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो पहले 9 महीने उन्होंने ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में बिताए हैं। तो वो वहां पे टोटली फ्लाई कर रही थी। उनको मतलब जो स्टैंडिंग का जो सेंस होता है, खड़े होने का जो सेंस होता है, इस टाइम पे जब वो लैंड हुई थी तो एकदम से वो चीज नहीं आती है। तो उस चीज को अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब वो लैंड हुई तो जितने भी इनके उस टाइम पे जो क्रू वहां पहुंचा उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने उनको कैप्सूल से निकाला और उस चेयर पे बिठा के उनको लेके गए। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो अब ऑब्जर्वेशन में गई, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, और जब उनको जो है कुछ टेस्ट किए गए होंगे और वो खुद खड़ी हुई होंगी, चली होंगी थोड़ा बहुत, तो वो करते करते उनको अंदर वो स्टैंडिंग सेंस दोबारा से उनमें जनरेट हुआ होगा। वो ग्रेविटी उन्होंने दोबारा फील करी आके। तो इसीलिए उनको जो है पहले उसमें चेयर पे लेके जाया गया, उसके बाद में वो जो है एलॉन मस्क के साथ में खड़ी हमको मिली, क्योंकि उनको स्टैंडिंग सेंस आया धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब जैसे आप ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट से ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा टैकल करना पड़ता है। जी मिलिंद जी, लास्ट एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में वो तो ठीक है, हेल्थ ठीक रहे, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, साइकोलॉजिकली भी कुछ असर होता है क्या अगर कोई ऐसे फंस जाए? जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल असर सबसे ज्यादा एक कहते हैं ना जो लंबे समय तक रहता है। अभी इनको 45 दिन तक क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एक तरह का, एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरह का आईसीयू आप कह सकते हैं। उस तरह की क्रिटिकल केयर में इनको 45 दिन तक रखा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो माइंड पे पड़ता है, आप सोचिए हम लोग जरा से ट्रैफिक में कोई फंस जाता है कुछ मिनट या कुछ घंटे, तो कितना विचलित हो जाता है व्यक्ति। जो जो व्यक्ति अंतरिक्ष में 9 महीने के ऊपर के समय के से भी ज्यादा वो फंसा हो, जिसके लिए खाना भी एक चैलेंज बन गया था, लगभग 15 दिन बाद की सप्लाई जो थी वो सिर्फ पैकेज फूड पे डिपेंडेंट थी और फ्रोजन फूड पे, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है उस पे। और हालांकि एक ये जो जिस तरह से हम लोग वीडियोस देखते आ रहे थे, ये वाकई में तारीफे काबिल है कितनी हिम्मत से दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ये समय निकाला होगा, जिसमें और इसीलिए तो हम कुछ कह रहे हैं कि भारत की दिलेर और शेर बेटी जिनकी वापसी हो गई है, और साइकोलॉजिकली भी ऑब्जर्व किया जाएगा, हेल्थ वाइज भी उनका देखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, और जैसा अब तक सब कुछ ठीक रहा है, सक्सेसफुल रहा है, आगे